अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। पेरेंटिंग सीरीज में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों की सुबह का आगाज किस तरह से किया जाए। ये एक इंतहाई अहम वक्त होता है जिसको नॉर्मली वालिदैन अपनी ला इल्मी में इस वक्त को बहुत ख़राब कर देते हैं। माइंड साइंस और हमारा दीन इस बारे में क्या कहता है, आज हम इस पर बात करेंगे। देखिए, इल्म नफ्सियात के रूप से देखा जाए तो मैं पहले भी कई लेक्चर्स में अपने बता चुका हूं कि सुबह के वक्त इंसान की जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी होती है ये 4-7 के दरमियान होती है। यानी आप और आपका बच्चा एक हिप्नोटिक स्टेट के अंदर होते हैं। आपका बच्चा यूं समझ लीजिए कि वो हिप्नोटाइज हुआ होता है। उस वक्त उससे जो भी बात की जाती है वो डायरेक्टली उसके लाशऊर में जाती है। लिहाजा हमें बहुत मोहतात अल्फाज जो है वो सुबह के टाइम पर बच्चों के साथ इस्तेमाल करने चाहिए। ये तो है माइंड साइंस की बात। हमारा दीन हमें क्या बताता है? देखिए, जब इंसान पैदा होता है, दुनिया में आता है, तो हमें हुक्म है सबसे पहले आप उसकी कान में अजान देते हैं, उसे बताते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये उसके कान में क्या की जाती है? अजान दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसका लाशऊर प्रोग्राम हो रहा होता है। और हमारा दीन ये कहता है कि जैसे ही बच्चा दुनिया में आए तो सबसे पहले जो कान में आवाज गूंजे वो अल्लाहु अकबर की हो। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा दीन हमें बताता है कि जब हम सो जाते हैं तो हमारी रूह निकल जाती है, और जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी रूह हमारे अंदर दाखिल कर दी जाती है। यानी हमारी एक और जिंदगी जो हर रोज हमें मिलती है। और जैसी ही ये जिंदगी मिलती है तो अगेन हमारा दीन क्या सिखाता है? हमारे दीन ने क्या बताया कि कैसे सुबह होनी है? फजर में पहली आवाज ही अल्लाहु अकबर की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखी और फरमाया कि मैं सबसे बड़ा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं और आओ कामयाबी की तरफ, आओ भलाई की तरफ। यानी ये हमारे दीन है जो हमें सिखा रहा है। सुबह उठते ही पहला पैगाम जो हमें मिल रहा है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की सना और पैगाम मिल रहा है कि भलाई और कामयाबी की तरफ आओ। यानी नफ्सियात हो, इल्म नफ्सियात या इल्म दीन हो, दोनों ही से हमें ये सबक मिल रहा है कि सुबह के वक्त कामयाबी, कामरानी और अपने रब से कनेक्ट होने का टाइम। लेकिन अपनी लाइल्मी में बहैसियत वालिदैन हम अपने बच्चों की सुबह का आगाज बहुत ही गलत अंदाज में कर रहे होते हैं। मैं अक्सर YouTube के ऊपर जब सवालात पूछता हूँ इस तरह के, और कई सैकड़ों जवाबात आप लोगों की तरफ से आते हैं। ये सवाल भी मैंने पूछा था जिसमें सैकड़ों वालिदैन ने ये कहा कि हम सुबह के टाइम पर बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, बच्चों को जो है स्कूल से देर होने की धमकियां जो है वो देते हैं। यानी बच्चे की जो नए दिन का आगाज होता है वो इस बात से होता है कि उठ जाओ नहीं तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी, उठ जाओ नहीं तो वैन निकल जाएगी, उठ जाओ नहीं तो छुट्टी हो जाएगी, उठ जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगी। आप सोचिए, जब इस अंदाज में हम आगाज करेंगे बच्चों का और हर दिन यही आगाज होगा तो फिर उसकी जिंदगी, यानी हर दिन जो शुरुआत हो रही है जिंदगी की, वो क्वालिटी ये है कि उसमें सबसे पहले उसको डराया और धमकाया जाता है। तो उसकी शख्सियत किस हद तक मुतासिर होती होगी। और ये कोई बाहर का बंदा नहीं करता, कोई दुश्मन नहीं करता, हम खुद बहैसियत वालिदैन ये जिम्मेदारी उठाते हैं और अपने बच्चों को नाकामी का पैगाम सुबह सुबह उनके कानों में डालते हैं और उनके लाशऊर में सारी जिंदगी इसी तरह के नाकामी के पैगाम चलते रहते हैं जो वालिदैन की तरफ से आते हैं। तो आज से तहिया कर लें कि अपने बच्चों के सुबह का आगाज बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत शानदार अंदाज में, और जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है कि कामयाबी की तरफ आओ, कामरानी की तरफ, यानी ये बताया गया है कि सुबह सुबह ये पैगाम जो है वो हमें मिलने चाहिए। इसी तरह अगर आप अपने बच्चों को नमाज के लिए उठाते हैं तो बहुत अच्छी की बात है। बच्चे अगर बहुत छोटे हैं, अभी नमाज उन पे फ़र्ज नहीं है, तो आप उनको
کوشش کریں کہ ایسے اچھے انداز میں اٹھائیں کہ صبح ان کو گلے لگائیں، ان کو بوسہ دیں، ان کو پیار کریں، یعنی جب وہ آنکھ کھولے، جب ان کی روح دوبارہ ان کے جسم میں داخل ہو تو وہ دیکھیں کہ اس دنیا میں کوئی ہے جو ان کو پیار محبت سے ان سے پیش آ رہا ہے، انہیں گلے لگا رہا ہے، ان کو پیار کر رہا ہے۔ یہ صبح کا آغاز آپ کے بچوں کی شخصیت پر بہت مثبت جو ہے وہ اثر ڈالے، نہ صرف بچوں کے بلکہ آپ کی اپنی شخصیت پر بھی بہت اثر ڈالے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔